पंचायत सचिव और लिपिक नियुक्ति 2017 की अंतिम मेधा सूची यथाशीघ्र जारी करने और जल्द से जल्द पंचायत सचिवों और लिपिकों की बहाली करने को लेकर पंचायत सचिव और लिपिक रांची में राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा में सफलता के बावजूद अब तक उनकी बहाली नहीं हो सकी है। इस पंचायत सचिव और लिपिक बहाली में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हैं, जो काफी लंबे समय से परीक्षा फल का इंतजार कर रही हैं। लिहाजा वर्तमान सरकार जल्द से जल्द परीक्षा की अंतिम मेधा सूची जारी करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत सचिव वैकेंसी 2017 की वैकेंसी है और 2022 आज 5 साल हो गया, लेकिन पंचायत सचिव की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है और हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बस मेरिट लिस्ट जारी करना है और पंचायत सचिव पे किसी तरह का कोई केस भी नहीं है। केस था टीचर के वैकेंसी पे, जिसका सारा वैकेंसी फुलफिल कर दिया गया है, लेकिन पंचायत सचिव जिस पे केस नहीं था उसका वैकेंसी अभी तक रोक के रखा गया है। इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है कि सरकार युवा के साथ, फ्यूचर के साथ, झारखंड के फ्यूचर के साथ क्या करना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि हम झारखंड के छात्र हैं। राजनीति हर क्षेत्र में है, हर जगह है, पर वहाँ के युवा के साथ कोई भी सरकार राजनीति नहीं करती है, पर यहाँ की सरकार यहाँ के युवा के साथ ही राजनीति करने में लगे हुए हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री जी जो जीते थे चुनाव, हम 23 दिसंबर के दिन मुख्यमंत्री आवास में गए, उनसे मिले, अपनी वैकेंसी के बारे में बताए। वो बोले कि हम 15 जनवरी को हमारी जो है सरकार गठन होगी, उसके बाद हम मिलेंगे। 15 तारीख को सरकार गठन हुई। हमने जब मुख्यमंत्री महोदय दुमका में अपना जेएमएम का स्थापना दिवस मना रहे थे, वहाँ पर भी हमारे प्रतिनिधि मिले। वहाँ क्या तो आप लोग लगातार कई प्रयास किए और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये बात पूछे थे हमसे कि नहीं गठबंधन की सरकार का क्या चीज़ है, तो ये गठबंधन की सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद था। सभी मंत्री से मिले, उन्होंने बोले कि हम इस पर पॉजिटिव डिसीजन लेने जा रहे हैं, लेकिन लिए नहीं। वो हम लोग को बार बार जो है वो गोल गोल घुमाए और अंत में धोखा दे दिए, धोखा चीट किए। और आज देखिए कि 19 तारीख को 229 संकल्प संख्या के द्वारा हमारा 5938 आहरित करके और जो पेंडिंग वैकेंसी था उसको आहरित किए, जबकि इसी वैकेंसी पे हमारा उच्च न्यायालय के द्वारा कंप्लीट क्लियरेंस था कि आप सरकार के ऊपर छोड़ा गया था कि इस वैकेंसी को आप 5938 को इग्नोर करके इस वैकेंसी को पूरा कर सकते थे, लेकिन आपने किए नहीं। छात्रों का कहना है कि यदि सरकार उनकी नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे और वह सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि उनकी मांगी पूरी नहीं की जाती है तो उन्हें राजभवन के समक्ष लगे पेड़ों पर सभी छात्रों की लाश टंगी हुई मिलेगी, जिनका अंतिम संस्कार भी सरकार को ही करना पड़ेगा। यहाँ दोस्त सिस्टम है और सिस्टम में जैसे इस तरह के उलूल जुलूल जो वहाँ पे सचिव बैठे रहते हैं, वो ऐसा नीति और नियम बनाते हैं कि आगे चल के ये फंसता ही है और फंसने के बाद बेरोजगार युवा सड़क पे आते हैं और लोग कोटेशन देते हैं कि समाज में ये प्रचलन बनता है कि भगवान मिल जाएगा लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। मैं राज्य सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे अंदर का जो तनाव है वो बढ़ चुका है, हमारा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारे भाइयों हमारे बहनों का जो अजहार है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि नियुक्ति दीजिए। तो आने वाले समय में इसी राजभवन के चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना पेड़ लटका हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में एक एक अभ्यर्थी एक एक पेड़ पे चढ़ के झूल जाएगा और फिर अपने प्राणों की आहुति कर देगा। हम आपसे विनती कर रहे हैं कि हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है, हम आपसे कोई बगावत नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कोई टकराव नहीं चाहते हैं, हम केवल आपसे नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ न्याय कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम टकराव करेंगे तो बिल्कुल ये गलत बात है, हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सुधा डेयरी की तरफ से देशवासियों और मूलवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की संपूर्ण राज्यवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज पावन दिवस पर मैं यही कामना करता हूं कि संपूर्ण राज्यवासी संविधान के अनुरूप आचरण करते हुए समता मूलक एवं विकासात्मक राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के साथ साथ तमाम झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामना है और गणतंत्र को बचाने के लिए मेरा अपील है कि तत्पर रहें। रांची के लालपुर स्थित चिंगारी हॉटस्पॉट रेस्टोरेंट की तरफ से
73वें गणतंत्र दिवस की राज्यवासियों को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.